वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं काफी ज्यादा यूनिक वीडियो। आज हम देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल तलवारें, मतलब और वो किन किन की तलवारें थी वो भी हमें पता लगेगा। और सबसे ज्यादा पावरफुल मतलब ये ऐसी तलवार थी कि जिसको देखकर वाकई लोग डर जाते थे। तो जाहिर बात है, तलवार से तो वैसे भी हर कोई उस टाइम डरता था, क्योंकि इसी से फाइट होती थी सब कुछ। ये किन अब वीरों की थी ये भी हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं फैक्ट भाई का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे सुसन पाटा तलवार, जिसे दंड पट्टा भी कहते हैं, मुगलों के वक्त बनी ऐसी तलवार थी जिसे शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। इस तलवार की धार इतनी तेज थी कि जब प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी महाराज पे वार हुआ था, तब उनके बॉडीगार्ड ने इससे वार कर दुश्मन का हाथ उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया था। लेकिन यही नहीं, मराठा साम्राज्य में और भी 3 ऐसी तलवारें थी जिसने पलक झपकते ही दुश्मन के सर धड़ से अलग कर दिए थे। और सिर्फ मराठाओं के पास ही नहीं, हमारे मैसूर टाइगर के पास भी ऐसी तलवार थी जिसने जैसा नाम वैसा ही हथियार का काम। इसका एग्जाम्पल सबको दिया है। और ये तलवार है टीपू सुल्तान की, जो उस वक्त की इतनी नायाब तलवार थी कि नीलामी में ये 21 करोड़ रुपए में बिकी। लेकिन ऐसा क्या खास था उस तलवार में, उसके बारे में जानने के साथ ही आपका 900 साल पुरानी एक ऐसी तलवार के बारे में जानना भी जरूरी है, जिस पर 4 इंच सोने की मुठ लगी है। ये वही तलवार है जिससे आखिरी हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से मशहूर राजा ने दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दी थी। ऐसे ही हमारे इतिहास के कई और शक्तिशाली तलवारों के बारे में जानेंगे हम इन वो वीडियो। भारतीय इतिहास की खतरनाक तलवारें। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवारें। यहाँ मैंने तलवारें इसलिए कहा क्योंकि ये शिवनेरी के किले में जन्म लेने वाले वो योद्धा थे जिन्होंने अपने राष्ट्र को दुश्मनों से बचाने के लिए 3 नायाब तलवारों का इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजुओं में था, उतना ही धार उनकी तलवारों में भी था, जो हवा से भी तेज चलते हुए दुश्मनों का सफाया करती थी। जिसमें सबसे पहली है जगदम्बा तलवार, जिसकी रचना कुछ ऐसी हुई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे थे। उसी वक्त जब वो कोकण गए थे, तभी उनके ही एक योद्धा अंबाजी सावंत ने स्पेन की एक जहाज पर हमला बोल दिया। और हमले के बाद अंबाजी ने पुर्तगाल के सेनापति के पास से एक और खूबसूरत तलवार पाई, जिसे महाशिवरात्रि की पूजा के वक्त अंबाजी के ही बेटे ने शिवाजी को एज अ गिफ्ट दिया। ये ऐसी अद्भुत और विशेष तलवार थी जिसे देखकर महाराज ने फौरन अपनी सेना के लिए भी ऐसी ही तलवार बनाने का काम स्पेन को सौंप दिया। फिर कई महीनों बाद जब स्पेन से तलवारें बनकर आईं, तब उसके साथ ही स्पेन के राजा ने रत्नों से जड़ी एक अद्भुत और नायाब तलवार भी भेजी थी। इस तलवार को शिवाजी ने जगदम्बा नाम दिया था, जिसे गुलामी के दौरान अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। इस तलवार का वजन 1.2 kg था और इसके इसी हल्केपन की वजह से ये दुश्मनों को मार गिराने में काफी कुशल थी। अब बात करते हैं उनके दूसरी तलवार की, जो उन्हें वरदान स्वरूप खुद उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से होने वाले युद्ध से पहले जब वो मंदिर में राजश्री माता के दर्शन करने पहुँचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद में दुश्मनों का अंत करने वाली तलवार थी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। उनकी अगली तलवार है तुलजा तलवार, जो उनकी खानदानी तलवार है। अगर इतिहासकारों की माने तो ये तलवार शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक के वक्त अपने पिता साहू महाराज से मिली थी। इन तीनों तलवारों में से जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी गई है, जबकि भवानी और तुलजा कई सालों से लापता हैं, जिसमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनकी मदद से शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े दुश्मनों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, महाराणा प्रताप की तलवार। अब आते हैं उस राजा पे जो एक नहीं बल्कि 2 तलवार लेके युद्ध लड़ने जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी निहत्थे दुश्मन पे वार नहीं किया था। इन्हें हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, जिनके पास इंडिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी, जिसका नाम था
खंडा। खंडा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खंडा को खतरनाक क्यों माना जाता है, तो मैं बता दूं, खंडा तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों नजरियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि ये वो दोधारी तलवार थी जिसके ब्लेड इतने सीधे और नुकीले थे कि इसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना हवा के झोंके जैसा आसान होता था। यही नहीं, अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो खंडा ज्ञान को हटाकर दुनिया को ज्ञान का रूप दिखाता है। इसी वजह से राजपूत घरानों में इस तलवार की बहुत मान्यता थी। इतना ही नहीं, जहां आज हम जिम करने के बाद भी 10 किलो का वजन नहीं उठा पाते, वहीं महाराणा प्रताप 25-25 किलो की 2 तलवारें अपने हर 25 युद्ध में किलो? अपने साथ लेकर युद्ध लड़ते थे। फिलहाल इनकी ये 2 तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में देखो ना रखी साइज गई भाई है। उनका, वैसे तलवार के 25 अलावा किलो। रणभूमि पर साइज महाराणा देखो प्रताप आपने। अपने साथ 200 किलो का वजन भी लेके जाते थे, 200 किलो? जिसमें भाले, कटार, खंजर जैसे वेपन्स भी शामिल थे। कहाँ कैसे और लेते अपने थे इन्हीं भाई? भारी भरकम हथियारों की मदद से इनका उन्होंने मैंने सुना हल्दी काट भी घाटी काफी बड़ा और था। दिवैर की जंग में जीत अपने नाम की थी। नंबर 3, टीपू सुल्तान की तलवार। आई एम श्योर अगर आपने भी मन लगा के हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इन्हें मैसूर के टाइगर के नाम से जरूर जानते होंगे, पर जो चीज आप नहीं जानते वो है इनकी तलवार, जिसे नीलामी में 21 करोड़ रुपए में बेचा गया था। और जानते हो इसकी नीलामी किसने करवाई है? खुद विजय माल्या ने। अबे, दरअसल विजय माल्या ने चोर ने? 2004 में 1.5 करोड़ रुपीस में इसे खरीदा था, लेकिन उनके परिवार का मानना है कि जब से तलवार उनके घर में आई है तब से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। इसीलिए उन्होंने लंदन के फेमस ऑक्शन हाउस वनहम्स में तलवार को डिस्प्ले के लिए रखा, जिसके बाद 21 करोड़ रुपए में उसकी नीलामी हुई, जिसकी वजह है इस तलवार पे बेशकीमती पत्थरों से बना बाघ। और सिर्फ तलवार ही नहीं, टीपू सुल्तान का रिजेंबलिंग साइन, जिसे पहचान चिन्ह कहा जाता है, वो बाघ ही था, जिस वजह से उनकी सभी चीजों पे बाघ का निशान जरूर नजर आता है, क्योंकि उनका मानना था हजारों साल डरे सहमे सियार की तरह जीने से बेहतर एक दिन बाघ की तरह जिया जाए। इतना ही नहीं, सुल्तान की तलवार पे कुरान की आयतों के साथ ही वॉर जीतने का मैसेज भी है। और तो और उनकी इस तलवार को बनाने के लिए वुड्स स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसका वजन 7 किलो 400 ग्राम है, जो इसे इतना तेज बनाती है कि ये इंसान के शरीर पे लोहे के कवच को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट देती थी। इस तलवार की इसी खासियत ने अंग्रेजों की नीयत बिगाड़ दी थी और श्रीरंगपट्टनम में एक युद्ध के दौरान मैसूर टाइगर उर्फ टीपू सुल्तान की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हर्ट उनके सभी हथियारों के साथ ही इस तलवार को लेकर ब्रिटेन चले गए अबे थे। सब कुछ हालांकि चोर टीपू लेकर सुल्तान गए की ये हैं तलवार आज कहां और किसके पास है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना ये किसी म्यूजियम में है और ना ही माल्या के पास। नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। रणजीत सिंह। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद सिख साम्राज्यों में सबसे पहला साम्राज्य स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इन्हीं राजा की तलवार की धार पर शेरे पंजाब उर्फ महाराज की तस्वीर बनी हुई है और 33.5 इंच लंबी इस तलवार की मूठ पर गुरुमुखी लिपि यानी पंजाबी में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा हुआ है। ये तलवार एक ऐसे ब्रिटिशर के पास से मिली है जिसके पूर्वज अंग्रेजी सेना में काम करते थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि इसे भी अंग्रेज अपने साथ लूटकर भारत से ब्रिटेन ले गए थे। जिसके बाद अंग्रेजों ने कुछ ऑक्सीनियस नहीं छोड़ा। लॉर्ड्स के रिचर्ड वेस्टवुड ब्रुक्स ने उसकी नीलामी का इंतजाम किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो सभी इस तलवार को पहले किसी मुगल की तलवार समझ रहे थे, पर फिर जब उसकी डिजाइन पे रिसर्च किया गया तब उन्हें पता चला कि ये पंजाब के सबसे प्रसिद्ध राजा की तलवार थी, जिसे नीलामी में NRI बॉब डिलन ने खरीदा। नंबर 5, पृथ्वीराज सिंह की तलवार। 11 साल की उम्र में चौहान राजवंश का दारोमदार संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान के जितने बड़े, विशाल और अद्भुत कारनामे थे, उतने ही भारी और अद्भुत उनके अस्त्र शस्त्र थे। तभी तो आज जहां 50 किलो की गोनी उठाने में 2 लोगों की जरूरत पड़ जाती है, वहीं पृथ्वीराज चौहान अपने वजन के साथ ही 60 किलो की तलवार लेकर युद्ध भूमि में जाते थे और दुश्मनों से मुकाबला करते थे। यही नहीं, इनकी इसी 38 इंच की तलवार को आकर्षक और राजवंश का प्रतीक दिखाने के लिए इस पर 4 इंच की सोने की मूठ भी चढ़ाई गई थी, जिससे उन्होंने इतिहास में अनगिनत युद्ध लड़े हैं। अगर लोगों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि ये तलवार लगभग 900 साल पुरानी है और उनके वंश की खानदानी तलवार है। इसीलिए जब भी कोई राजा राजगद्दी पर बैठे तब राज्याभिषेक के वक्त उन्हें ये तलवार दी जाती। ये तलवार तराइन के युद्ध के वक्त भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी, लेकिन उसके बाद से इस तलवार का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। पर हाल ही में
राव माधो सिंह ट्रस्ट म्यूजियम में इस तलवार को देखा गया। इसके बाद ये पता चला कि ये सम्राट पृथ्वीराज की वही खानदानी तलवार है जिससे उन्होंने हर युद्ध में जीत को अपने नाम किया था। अब इन सभी तलवारों के बारे में जानकर ये बात तो साफ हो गई है कि आज से 800 साल पहले भारत अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश था और इन्हीं का सबूत है ये तलवारें, जिनके इस्तेमाल से हमारे यहाँ के सभी वीर राजाओं ने न जाने कितने युद्ध लड़े और उनकी बदौलत जीत का खिताब अपने नाम किया। ऐसी ही एक तलवार आज यूरोप में है जो बनी तो इंडिया में थी, लेकिन फिर हमने उसे अरबी लोगों को बेचा था और उन्होंने उसे यूरोप को बेच दिया। इस तलवार का नाम है दमस्कस द ग्रेट सोर्ड, जो दुनिया की सबसे ज्यादा शार्प तलवार में से एक है और इसका निर्माण भारत में ही हुआ था। इस तलवार की धार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने युद्ध में घोड़े सहित योद्धाओं को काटकर मार गिराया था। तो आप हमें कमेंट में बताएं, अगर आपको कभी मौका मिले तो इनमें से कौन सी तलवार का इस्तेमाल आप अपने दुश्मन के अगेंस्ट में करना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारी धारदार वीडियो आपको अच्छी लगी। तो गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आपका क्या कहना, ये थी कुछ तलवारें छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 तलवारें, महाराणा प्रताप की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार, पृथ्वीराज चौहान की महाराजा पृथ्वीराज चौहान की तलवार और मतलब ये भाई तलवारें थी और महाराणा रंजीत सिंह की। मतलब ये 5 लोगों की तलवारें थी और जो कि दुनिया की मतलब सबसे खतरनाक तलवारें थी। तुम अंदाजा लगा लो 60 किलो वजन की तलवार यार किस तरह उठाई जाती थी बंदे के यार। महाराणा प्रताप 200 किलो टोटल वजन साथ लेकर जाते और उसमें से 26 किलो की सिर्फ तलवारें होती थी। 2 तलवारों से वो लड़ते थे। 25 किलो की 2 तलवारें थी। और भाई मजे की बात आपको बताऊं, ये उस मतलब कितनी प्रैक्टिस लेकिन यार बचपन फिर वो आदी हो गए होंगे। आइडिया लगा लो बचपन में भी मतलब 60 किलो की तलवार कैसे और भाई पता क्या बात है, उस टाइम के लोग थोड़े मजबूत होते थे। आजकल मतलब ऐसे लोग नहीं है। मतलब उस टाइम के लोग प्रैक्टिस और ये चीज करके इतने मजबूत हो जाए तो कि वजन उनके लिए कुछ था कुछ भी नहीं था। और ज्यादातर तो अंग्रेजों ने चुरा के अपने म्यूजियम में डाली और वापस भी निकाल रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 तलवारें तो अभी तक उन मिली नहीं और एक म्यूजियम में पड़ी हुई है। और मतलब यार इसकी वजह से उन्होंने इन तलवारों से काफी युद्ध लड़े। मतलब इतनी तेज होती थी वो, इस बात से बख्तर भी तोड़ देती। मतलब वो जो कवच होता था तोड़कर मतलब अगले का सर जो है ना काट देते थे यार। मतलब यार कमाल का था यार सच में। तो यार ऐसे लोग गुजरे हैं भाई इस दुनिया पे, मतलब इस इंडिया में। तो देख कर ही बंदा शौक होता है। और इस बात से ये आइडिया लगता है कि मतलब इंडिया में मतलब जिस तरह का मतलब युद्ध लड़ने का तरीका में मतलब तलवारबाजी में बहुत माहिर थे, बहुत ज्यादा तलवारबाजी में माहिर थे, स्पेशली राजा महाराजा इंडिया के। सो गाइस आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।